अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं आपकी अपनी शेफ़ रुबीना कमर और पाकिस्तान कुकिंग चैनल में आज हम एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हो चुके हैं जिसका नाम है आलू गोश्त। और आलू गोश्त में को कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें डालनी वो हम आपको बताते हैं, फिर हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चिकन है हमारे पास आधा किलो। ये आधा किलो हमारे पास चिकन है। और ये तकरीबन हमारे पास 1 पाव आलू है और 2 दरमियाने साइज के प्याज। और ये हमारे पास धनिया है और हरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। और ये 2 टमाटर हैं हमारे पास। ये हमारे पास खड़ा मसाला है जिसमें एक पत्ता है और ये एक दालचीनी है और बड़ी इलायची और ये काली मिर्च और ज़ीरा। और ये हमारे पास हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी का। और ये हमारे पास नमक 1 चम्मच। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। हम मज़ीद बातें किए बगैर अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपना चूल्हा जलाते हैं और इसके अंदर घी डालते हैं पतीले के अंदर। आलू गोश्त में घी अगर तरी अच्छी हो ना तो वही आलू गोश्त अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। तो इसलिए मैं घी ज़्यादा डाल रही हूँ। तकरीबन 1 कप होगा या 1 कप से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये हमने घी डाल दिया और जैसे हमारा घी थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो मैं प्याज उठा लेती हूँ। ये प्याज हमने डाल दी इसमें सारे। कोशिश कीजिए कि कोई चीज़ आप ज़ाया ना करें, क्योंकि जितनी चीज़ आप ज़ाया करते हैं उतनी ही अल्लाह ताला रिज़्क़ कम कर देता है इंसान का। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि चीज़ें ज़ाया ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे प्याज हमने डाल दिए। अब हमारे थोड़े से प्याज ब्राउन होंगे तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे और बताएंगे कि आगे क्या क्या करना है और कैसे ये हमने अपना आलू गोश्त बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया वो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब और कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो मज़ीद हम नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम डाल दें। ये हमारा थोड़ा सा हो चुका है लहसुन ब्राउन। और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसीलिए चिकन ऐड करते हैं कि ये हम ना चिकन को हमने घी और अदरक लहसुन और घी में ना इसको हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे तो ये इसकी जो स्मेल वगैरह की चिकन की इतनी थोड़ी सी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और आपके सालन में नहीं आती और बनेगा। और ये साथ ही हमने गरम मसाला डाल देना है इसके अंदर। और ये ना थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी डाल देना है। तकरीबन आधा नमक हम इसमें डाल के ना और ये चिकन को हमने फ्राई करना बस 3 चीज़ इतना, फिर बाद में हम डाल देंगे। लोग तो आलू गोश्त शोरबे वाला बनाते हैं और साथ चावल इसके बॉयल करते हैं। आप जो चीज़ चाहे तो आप नान ले लें, चाहे तो आप चावल बॉयल कर लें। जो चीज़ के साथ आपको अच्छा लगे उस चीज़ के साथ इंजॉय घर में बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन डाला था हमने ये ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें
ये टमाटर शामिल करेंगे। पहले हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये देखिए मैंने पानी नहीं डाला इसमें, सिर्फ टमाटर डाले हैं और घी में फ्राई हो रहा है हमारा चिकन। इससे ये होगा कि आप सालन बनाती हैं, जो चिकन की स्मेल होती है वो नहीं आएगी इसमें से। ये आपको मैं अपना सीक्रेट टिप बता रही हूँ कि हमने ये, अब हम इसमें ये हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच जो हमारे पास लाल मिर्च का था ये डाल दिया हमने। और इसको ना अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर थोड़ा सा पानी, 4-5 चम्मच पानी के डाल के चम्मच हमने इसमें अब पानी डालना है और इसको ना हमने अच्छी तरीके ये जो हमारा मसाला है, टमाटर प्याज, ये अच्छी तरीके घुल जाएं कि नजर ना आए। तो ये आलू भी डाल ही देते साथ और आलू के अंदर भी सारा मसाला और ये फ्लेवर चले जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू डाल दिए और थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारा ये जो मसाला है यकजान हो जाए। और ये हम थोड़ा सा इसको, पानी खुशक हो जाएगा फिर थोड़ा सा भूनेंगे और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और बस ग्रेवी के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो हमारा ये भुन चुका है। ये देखिए फ्राई हो चुका है घी में और ये देखिए कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही। बस यही मेरी कोशिश होती है कि कुछ लोग होते हैं टमाटर खाते नहीं हैं, बीच में से निकाल के फेंक देते हैं और वो इतना बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं ये कोशिश मेरी होती है कि टमाटर जो है ना नज़र ना ही आए। तो अब ये देखिए बिल्कुल कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि अभी से दिल चाह रहा के खा लें बस, और भूख भी लग रही है। तो वेट करना पड़ेगा, आपको फाइनल लुक दिखानी है और आपको बताना है कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और जो भी चीज़ रेसिपी को कोशिश कीजिएगा कि शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये ना हो कि बीच में आप देखें और कहें बस अब हमने सीख ली है रेसिपी, तो ऐसा नहीं होता। हर स्टेप आपको देखना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए घी बाहर आ गया है और पानी सारा खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डालेंगे, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा डालेंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा और पानी डालेंगे कि ताकि हमारे आलू भी गलने हैं और थोड़ी सी हमें ग्रेवी भी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें तकरीबन 3 प्यालियाँ पानी की डाली। 1 खुशक करेंगे हम, 1.5 खुशक करेंगे हम और 1.5 जो प्याली पानी के बचेगी वो हमारी ग्रेवी होगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो घी है ये देखिए ऐसे ही होना चाहिए, इतनी तरी होनी चाहिए आपकी आलू गोश्त जब भी आप बनाएं। और तरी वाला आलू गोश्त खाने का फिर क्या ही बात है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और इसे पकाते हैं और अब हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। हमारा ये जो आलू गोश्त है इसकी फाइनल लुक ये देखिए, हमारा आलू गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हमने इसको थोड़ा सा ना चूल्हा बंद करके ढक्कन दे के थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है ताकि घी वगैरह जो ये खुशबू है होते सब चीज़ों की, फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक फिर दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये घी ऊपर आ गया है। अब हम इसको अपने प्यारे से बॉल में निकालते हैं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने प्यारे से बॉल में इसको सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है।
तो इसे खाएं ताकि मामा टक 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 टक। ठीक है, ये हमने इसके साथ रोटी लेकर आए हैं, उसके साथ हम खाएंगे। आप जिसके चीज़ के साथ दिल चाहे आपका, उस चीज़ के साथ खाएं आप। ये थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने काट ली थी, ये हम इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा ये हरा धनिया डालेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये आलू गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छी लुक इसकी है ये आप देख सकते हैं। और हम तो फ्रेंड्स, हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद कीजिए और पाकिस्तान कुकिंग चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबा दें और हमें लाइक करें ताकि हम मज़ीद हमारी जो वीडियो हम बनाएं आपके पास सबसे पहले जाए। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।